नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता मशानी। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ दिनों से कुछ कार्यों में उलझा हुआ था, अपने ही पर्सनल कार्यों में कुछ व्यस्त था ज़्यादा। इस कारण से ना वीडियो अपलोड कर पाया, ना व्हाट्सएप इत्यादि में आप लोगों के मैसेज का जवाब दे पाया और ना ही कॉल अटेंड कर पाया। तो आज से कॉल अटेंड भी कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे जहाँ तक हो सके, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो जवाब दिया। लगभग 1,500 मैसेज थे मेरे व्हाट्सएप में, लगभग 1000 से ऊपर मैंने जवाब दे चुका है, लेकिन फिर भी लगभग 200 मैसेजेस बाकी होंगे अभी भी। तो उनका भी जवाब कोशिश करूँगा कि आज रात में दे दूँ। तो बस समय की थोड़ी सी कमी रहती है मेरे पास, क्योंकि काम मेरे पास बहुत सारा रहता है। इस कारण से आपको जवाब, भले आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ या 2 दिन के बाद जवाब दे रहा हूँ या आपका फ़ोन रिसीव तुरंत नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद कर रहा हूँ, जैसा भी लगता होगा, पर उस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है और मेरे पास इतने सारे काम रहते हैं कि मेरे पास उतना समय नहीं हो पाता है। मेरी खुद की सुबह शाम की 2 टाइम की पूजा रहती है और रात की फिर आराधना रहती है, कई लोगों के लिए कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं। उसके बाद एक से कुछ काम भी आ जाते हैं, तो उस वजह से जो है आपके मैसेजेस का रिप्लाई मैं देर से देता हूँ। ये बात सही है, मैं मानता हूँ, पर इसका कारण यही है कि कार्य ज़्यादा होने की वजह से, होने के लिए मेरे बहुत से शिष्य हैं, पर वो वहाँ तक नहीं पहुँचे कि उनको मैं ये भार दूँ। जिस दिन वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो शायद मेरा दाहिना हाथ बन के मेरे साथ काम करे वो, पर वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। मतलब कुछ ज्ञान उन्होंने मुझसे लिया, उसके बाद वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद छोड़ के मुझे चले गए। तो अधिकांश शिष्यों के साथ यही हुआ है। तो यही कहूँगा मैं कि ये सारे कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ, तो इस वजह से हर एक इंसान को समय दे पाना, हज़ारों मैसेजेस का रोज़ाना रिप्लाई दे पाना थोड़ा सा असंभव हो जाता है मेरे लिए। असंभव तो नहीं होता कोई भी कार्य, पर समय लग जाता है थोड़ा सा। मतलब आज के मैसेज आपने किया तो हो सकता है शाम तक रिप्लाई दूँ, या ना हो सके तो हो सकता है क्या पता 2 दिन के बाद रिप्लाई दूँ, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मैं करता हूँ। तो इन्हीं कारणों से मैंने कमेंट बॉक्स भी ऑफ किया, क्योंकि उसमें कुछ रॉन्ग मैसेजेस भी आते थे, तो उनका भी मैं रिप्लाई बिल्कुल देता था, पर समस्या ये हो जाती थी कि उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता था। कारण बस उतना ही था। इस कारण से कमेंट बॉक्स मैंने ऑफ किया। बाकी व्हाट्सएप नंबर और मेरा जो नंबर है वो बिल्कुल चालू है। आपकी जब भी इच्छा हो आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, जो भी है, अब मैं आज की जो साधना देना चाह रहा हूँ वो है जैस्मिन परी की साधना। इस परी की साधना सबसे पहले मुख्य कारण क्या है, किस वजह से इस साधना को की जाती, किस फ़ायदे से की जाती है, ये मैं आपको पहले क्लियरली बता देता हूँ। इस साधना को मुख्य तौर से, और एक चीज़ और बता देता हूँ ये बताने से पहले कि लोग दूसरे चैनल्स में मैंने देखा है कि परी इत्यादि की हज़ारों साधनाएं भरी पड़ी हुई है, पर वो बिल्कुल ये नहीं बताते हैं कि उस साधनाओं से क्या फ़ायदा है। बस इतना ही कहते हैं कि ये साधना से आपको धन मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मतलब हर चीज़ षटकर्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अलग अलग शक्तियों का अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग कार्य कर सकती है। अलग अलग इंसान जैसे अलग अलग जैसे किसी की पढ़ाई होती है तो वो अलग अलग, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई मजदूर बन सकता है, ठीक है। तो वो अपने कैपेसिटी पर निर्भर करती है। उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच ये सब से लेकर योगिनी, ये सारी चीज़ों की अलग अलग कैपेसिटी रहती है, उस हिसाब से वो कार्य कर सकती है।
तो इसलिए मैं कार्य को पहले ही बता देता हूँ कि आज जो मैं साधना आपको देने वाला हूँ, जैस्मिन परी की साधना जो दे रहा हूँ, इसका मुख्य कार्य जो होता है भूतकाल की जानकारी देना, सबसे मुख्य कार्य। उसके पश्चात आप एक्सेस इसमें जोड़ लो तो इसमें ये आता है कि गड़े धन की जानकारी देना, मृत्यु लोक की जानकारी देना, मृत इंसान से के बारे में जानकारी देना, देवताओं की जानकारी देना, गुप्त विद्याओं, चाहे वो किसी प्रकार की भी विद्या हो, तंत्र विद्या हो, किसी भी प्रकार की भी विद्या हो, उसकी जानकारी देना, जीवन में सही मार्गदर्शन देना, रोग का नाश करना, कोई भी गुप्त से गुप्त मतलब कोई भी बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, उसका वो इलाज आपको बता सकती है। तो इस प्रकार के कार्यों की वजह से ही इस देवी का सिद्धि किया जाता है। तो अब इस सिद्धि का जो है मैं विधान आपको बता देता हूँ। इसमें कोई खास दिन निश्चित नहीं है। इसे किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। अब इसको जो है, इसमें नियम ऐसा है कि सूरज ढलने के बाद आपको थोड़ा सा चावल लेना है, आधी मुट्ठी से भी कम थोड़ा सा चावल लेना है आपको, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लेना है और उक्त मंत्र से, जो मंत्र अभी देने वाला हूँ, उक्त मंत्र से आपको 11 बार मंत्र पढ़ेंगे। एक बार उसमें फूकेंगे, इस प्रकार से 11 बार उसमें फूक कर, मतलब शमशान में पहुंचकर, शमशान जाकर शमशान में पहुंचकर शरीर बंधन इत्यादि कर लेना है आपको। सुरक्षा बंधन की ज़रूरत नहीं, केवल शरीर बंधन आप कर लीजिए और 11 बार इस मंत्र को पढ़कर उसमें 3 बार आप फूक लगा लीजिए। उसके पश्चात उस चावल को वहीं पे अर्पण करके छोड़ के आ जाइए और वापस आने के पश्चात आपको उस रात्रि में 9 बजे के बाद इस साधना को करनी है। अभी ये साधना इस प्रकार से होगी कि एक लकड़ी की चौकी लगा ले, उसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछा लें आप और गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ, पुष्प नहीं उसकी पंखुड़ियाँ जो है पूरे आसन में अच्छे से सजा दें, बिखेर दें और गुलाब के इत्र का छिड़काव कर लें। और आपके बैठने का आसन भी लाल होगा। साधना के दौरान अगर आपका वस्त्र भी लाल हो तो और भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको एक तांबे के थाली में एक कच्चे सुपारी को लाल मौली धागे से 7 बार लपेटकर रखना है। तो इसके पश्चात वो स्थापित वहीं पर रहेगा सुपारी जो है, और उसके पश्चात जो है आपको उक्त मंत्र का 700 बार, मतलब 7 माला आपको पाठ करना है। माला का इसमें कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं या बिना माला के भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 से 9 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध हो ही जाती है, क्योंकि खुद ये शक्तियों की दी हुई ये साधना, ये 7 से ज़्यादा 9 दिन के अंदर ये सिद्ध हो ही जाती है। तो उसके पश्चात आप अपना वचन ले लें इस शक्ति से। वचन लेने के पश्चात आप जब भी इस शक्ति को बुलाएं या जो भी कार्य ले, ये आपका कार्य पूर्ण अवश्य ही करेगी। और इसका भोग अधिक से अधिक आपको मिष्ठान या खीर बस इतना ही रहेगा, वो भी हमेशा नहीं देना है आपको। पहली बार मतलब साधना के दौरान आप चढ़ा सकते हैं और महीने 2 महीने में एक बार आप चढ़ा सकते हैं इसके नाम से। बाकी रोजाना कोई भी भोग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शरीर बंधन या सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब शमशान जाएंगे उस चावल की दाने को छोड़ने के लिए, तब ज़रूर शरीर बंधन एक बार कर लें। तो वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। उल हक ए चेतान,
उल हक, गलती हो गई मेरे से थोड़ी, उल हक ए जैस्मीन, तकदा तेरे गुलाब का, सेज तेरे खुशबू का, आती तो आवे जाती तो मरघट की डाल, जो न आए तो महादेव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, उल हक ए जैस्मीन, तकदा तेरे गुलाब का, सेज तेरे खुशबू का, आती तो आवे जाती तो मरघट की डाल, जो ना आए तो महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।